नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देवदार वनी में कूड़ा फेंकने पर लोगों ने जताया आक्रोश, एसडीएम से की कार्रवाई की मांग। आदि कैलाश यात्रियों का दल पहुंचा लोहाघाट, तीर्थ यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। नालों में नालियों की तलीझाड़ सफाई का कार्य जोरों पर। 52 कैडेट्स का किया गया चयन। उत्तर भारत में गर्मी दिखा रही अपने तेवर। शस्त्र के नाम पर ठगे 4,70,000 रुपए। राजी जनजाति गांव खिरद्वारी पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। रानीबाग के चलते ट्रक में लगी आग। फर्जी प्रमाण पत्रों पर शिक्षक कर रहा था नौकरी, हुआ बर्खास्त। लमगड़ा पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत स्कूल में कराई ड्रग जागरूकता निबंध पेंटिंग प्रतियोगिता। कॉर्बेट पार्क पहुंचे हेड ऑफ फॉरेस्ट ने कुमाऊं भर के अधिकारियों के साथ की बैठक। नशे में कार चला रही महिला चालक को धौलछिन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार सीज। लाखों के जेवरात के साथ 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनगर के ग्राम मालधन चोड़ में खेत में घास काटने के दौरान करंट लगने से हुई महिला की दर्दनाक मौत। रामनगर पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक से भरी पिकअप चोरी का किया खुलासा। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने रीठागार पट्टी का किया भ्रमण। कार से टकराया स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट से डिग्री कॉलेज जाने वाली सड़क में बारीगाड़ के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देवदार वनी को ट्रेंचिंग ग्राउंड में बदल दिया गया है, जिस कारण बहुमूल्य देवदार वनी में चारों ओर कूड़ा बिखरा पड़ा है तथा देवदार के पेड़ों के सूखने का खतरा बढ़ गया है। असामाजिक तत्वों की हरकत पर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। शनिवार को पूर्व पालिका सभासद राजकिशोर शाह व अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने देवदार बनी की दशा पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से देवदार बनी में कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को दिनों से ये कूड़ा डाला जा रहा है, न इसमें वन विभाग कोई वो देख रेख कर रहा है और न इसमें नगर पालिका लोहाघाट कोई देख रेख कर रही है। ये एक तरफ तो कहते हैं देवदार बचाओ, पर्यटन को बढ़ाओ। ये देवदार हमारे लोहाघाट नगर की शान है और आज इस प्रकार यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है और लोगों में काफी नाराजगी है, आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा डाला, ये नया टचिंग ग्राउंड पैदा कर रही है नगर पालिका लोहाघाट। कम से कम देख रेख करे। पौष इलाका है, ये हमारी डिग्री कॉलेज रोड है। यहाँ पर नियमित तो 500 से 1000 बच्चे रोज हमारे छात्र आवाजाही करते हैं और लोग घूमने जाते हैं सुबह शाम यहाँ और टहलने जाते हैं और यहाँ जनता में काफ़ी आक्रोश है। मैं चाहता हूँ चाहे वन विभाग इसको निस्तारण करे, चाहे नगर पालिका लोहाघाट इसका निस्तारण करे और जल्दी करे, क्योंकि ये नहीं तो ये जगह टचिंग ग्राउंड में बदलने वाली है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम चाह रहे हैं कि देवदार भी बचाओ, पर्यटन को बढ़ाओ, लेकिन ऐसे कूड़ा नहीं डाला जाए। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस कूड़े का तुरंत निस्तारण किया जाए और यहाँ पर नया टचिंग ग्राउंड न बनाया जाए। पहली बार चंपावत जिले से शुरू हो रही आदि कैलाश तीर्थ यात्रा के यात्रियों का 60 सदस्यों का दल शनिवार दोपहर को लोहाघाट पहुंचा। दल के लोहाघाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दल ने सबसे पहले लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती के दर्शन किए। तीर्थ यात्रियों के द्वारा आश्रम की खूबसूरती की सराहना की गई। यात्रियों ने कहा, पहली बार वे चंपावत जिले से शुरू हो रही आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन के द्वारा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है हमें और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं सभी और सबकी भगवान के प्रति बहुत प्रेरणा है और खूब आनंद से यात्रा करने की इच्छा है सभी और बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है नहीं सर, ये तो पूरी सुविधाएं यात्रा पूरी करने के बाद ही पता लगेगा, कि अभी तो स्टार्टिंग आज पहला दिन ही है यात्रा के दौरान। पहला दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। ऐसा कि पहला बैच तो हमारा इधर से पहला बैच है, होने को चौथा बैच चल रहा हमारा KN की ओर से। वे लोहापुर से होते आज पहला बैच हमारा चल रहा। दूसरा बैच 22-24 तारीख को हमारा। तो सब गेम के यहाँ तो लंच किया और यहाँ उनका आते ही उनका भव्य स्वागत किया गया पूरे कर्मचारियों द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा। और करने के बाद
जो है अपने ड्राइवर को परेशान करते हैं। अब आय में बहुत हमको आय का रोजगार का बहुत हो रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को बाजपुर से शनिवार को चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के दिशा निर्देशन के नगर के समस्त नालों व नालियों की तलीझाड़ सफाई का कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद बाजपुर के लोकप्रिय अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि नगर में जल भराव की स्थिति से निपटने हेतु वर्षा काल आने से पूर्व नगर के समस्त नालों व नालियों की तलीझाड़ सफाई करवाई जा रही है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट कॉलेज में एनसीसी की जूनियर डिवीजन भर्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्सनों के कुल 68 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 52 कैडेट्स का चयन किया गया। यूके 70 बटालियन हल्द्वानी से आए जेसीओ सूबेदार कुंवर सिंह तथा एनसीओ हवलदार टी भूरिया ने शारीरिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से कैडेट्स का चयन किया। इस भर्ती में कुल 68 छात्रों ने भाग लिया था। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एसपी सिंह, लेफ्टिनेंट रविंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप के साथ हीट वेव चलने से लोग काफी परेशान हैं। राजधानी देहरादून की गर्मी ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने के साथ हीट वेव परेशान कर सकती है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना हुआ है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सरकार द्वारा प्राधिकरण पर विचार किया जा रहा है। यात्रा प्राधिकरण बनने से यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले साल 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी। यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तुलना में अभी तक दोगुनी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आनंद विहार वार्ड नंबर 1 फुलसुंगा निवासी वीरेंद्र कुमार यदुवंशी और चंद्रपाल मौर्य पुलिस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी सिटी मनोज कत्याल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने अलग अलग शिकायती पत्र दिए। वीरेंद्र कुमार यदुवंशी ने बताया कि उन्हें शस्त्र लाइसेंस बनवाने थे। तभी किरतपुर निवासी एक व्यक्ति सुधीर कुमार मिश्रा से मुलाकात हुई। उन्होंने शस्त्र लाइसेंस बनवाने का भरोसा दिलाया। सुधीर पर विश्वास कर शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह कार्रवाई वर्ष 2022 में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस व प्रशासन में पहुंच है। आरोप है कि वीरेंद्र ने सुधीर से 2 शस्त्र लाइसेंस बनवाने और असलाह खरीद कर देने के एवज में 4,70,000 रुपए दिए थे। अब तक न तो शस्त्र लाइसेंस बने और न ही रुपए वापस किए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली 2 व्यक्ति आए थे जन सुनवाई के दौरान। उनके द्वारा 2 हमें प्रार्थना पत्र दिए गए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि 2 व्यक्तियों के द्वारा उनसे कुछ पैसे लिए गए शस्त्र लाइसेंस बनाने के नाम पे, और उन्हें उनके साथ जो है ठगी की गई है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं, और जो भी जांच में प्राइमा फेसी फैक्ट आएंगे सामने, उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को चंपावत जिले के एकमात्र राजी जनजाति गांव खिरद्वारी का कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा जिलाधिकारी नवनीत पांडे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ भ्रमण कर ग्रामीणों का घर घर जाकर हाल जाना व उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही जूनियर हाई स्कूल में ग्राम पंचायत पोत के खिरद्वारी सहित लोडियाल, सेरा, फुरक्याल, झाला, कोट केंद्री के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चंपावत से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
आग लगने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि हल्द्वानी से ट्रक ईंटें लेकर चमोली जा रहा था। आग लगने से रानीबाग के पास लंबा जाम लग गया। काठगोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने टीम के साथ मौके पर जाकर जाम खुलवाया। फिलहाल ट्रक में आग लगने के कारण का नहीं पता चल सका। पुलिस जांच में जुटी है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के विकास खंड जसपुर के गांव रामजीवनपुर में हाई स्कूल और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरेंद्र कुमार मिश्रा ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर विकास खंड में हरगोविंद सिंह नाम के सहायक अध्यापक कार्यरत थे। तो इन पर जांच चल रही थी कि इनके द्वारा जो नियुक्ति पाई गई है वो उसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो अंक पत्र हैं वो फर्जी है। तो उसकी जांच की गई थी तो वो सर्टिफिकेट उनके जो प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो इनको 2020 में इनको सेवा से बर्खास्त किया गया था। फिर इनके द्वारा माननीय न्यायालय में अपील योजित की गई और कहा गया कि मेरे द्वारा अदीब कामिल अदीब माहिर से जो है मेरे द्वारा नियुक्ति ली गई है। तो उस संबंध में कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया पुनः इस पर जो है इसकी जांच की जाए कि इनका मामला क्या है। तो फिर इनके प्रकरण को पुनः जो है जांच की गई है। तो इसमें इनके द्वारा जो नियुक्ति का आधार था वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो अंक पत्र जारी किए गए थे वही आधार था। और जिस अंक पत्र अदीब माहिर अदीब कामिल की जो बात कर रहे हैं उसकी भी जो जांच में वो भी सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाए गए। तो पुनः इनकी प्रॉपर तरीके से नियमानुसार जांच कराने के उपरांत इनका भी पक्ष जाना गया। तो कोई इनका पक्ष संतोषजनक नहीं था। तो जांच आधार पर इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विमल प्रसाद सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष लमगड़ा दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में लमगड़ा पुलिस द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में आगाह करते हुए कभी नशा न करने की प्रेरणा दी गई और अपने परिजनों दोस्तों के नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया और अपने परिजनों दोस्तों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के मध्य ड्रग्स जागरूकता के संबंध में चित्रकला पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता कराई गई। लमगड़ा से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। रामनगर पहुंचे प्रदेश के हेड ऑफ फॉरेस्ट धनंजय मोहन ने आज पहली बार होप बनने के बाद कॉर्बेट पार्क पहुंचने पर मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वनों में वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए हम पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। हमारे पूरे वन विभाग की टीम अधिकारी कर्मचारी सब मुस्तैद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 425 से ज्यादा लोगों को वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, वनाग्नि के नियंत्रण के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारे करीब 1400 से अधिक क्रू स्टेशन हैं जहाँ पे हमारा स्टाफ और जो हम फायर वॉचर 4000 से ऊपर फायर वॉचर्स हमने इंगेज कर रखे हैं फायर सीजन के लिए। तो उनकी टीमें तैयार रहती हैं और जैसे ही हमें सुबह सैटेलाइट अलर्ट मिलता है अर्ली मॉर्निंग में तो हमारी टीमें उन लोकेशंस की तरफ बढ़ जाती हैं और आग पे नियंत्रण पाती हैं। अगर क्षेत्र दुर्गम है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, आग बड़ी है तो समय ज़्यादा लगता है, अन्यथा हमारी कोशिश रहती है 1-2 घंटे में हम उस आग पे नियंत्रण कर लें। इसके अलावा क्योंकि आग जो लग रही है वो मुख्यतः मानवीय कारणों से ही लगती है और कई बार एक्सीडेंटली और कई बार जानबूझ के। तो खासतौर से जो शरारती तत्व आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 425 से ज़्यादा केस बुक हुए हैं और जिसमें से कई नामजद भी हैं। 70 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद केस बुक किए गए हैं और ये हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिले कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर लोग आग नहीं लगाएंगे तो आग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सब कार्रवाई हम लोग कर पा रहे हैं। विमल प्रसाद सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष धोलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में धोलछीना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बाड़ेछीना तिराहे पर हुंडई i10 कार को रोककर चेक किया तो महिला कार चालक नशे में वाहन चलाते हुए पाई गई, जिसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। कार को सीज किया गया, साथ ही कार को सीज कर दिया गया है। धोलछीना से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
पिछले दिनों पुलिसकर्मी की पत्नी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीओ नितिन लोहनी ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों का लंबा अपराधी इतिहास भी बताया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को सभी लोग हैं। देखिए, ये 16/4/2024 की घटना थी, जिसमें देवल चौड़ के पास ये घटना अंजाम दी गई थी और इसमें 100% रिकवरी है। लगभग 4 लाख के आसपास का माल है और ये जो लोग हैं ये रहने वाले बिलासपुर के हैं, बिलासपुर रामपुर के रहने वाले लोग हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल गया है, जिसमें से जो सदाम है मुख्य अभियुक्त है, उसका 5 मुकदमे उस पर हैं, जिसमें से 1 रुद्रपुर में है, 2 बरेली में है, 2 रामपुर में है। अन्य का जो भी आपराधिक इतिहास है इसे ICS पोर्टल के माध्यम से और अन्य साधनों से भी चेक करवाया जा रहा है। इनमें से एक आदमी टारगेट के साथ बैठता था, मैजिक या किसी भी गाड़ी में वहाँ बैठ जाता था। उसके बाद पिन के माध्यम से ये जो बैग है उसमें सेंध लगाते थे। उसके बाद वहाँ से उतर के वो अपने साथियों के साथ बाइक में बैठ के ही घटना को अंजाम देके निकल जाते थे। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मालधन चोर क्षेत्र में खेत में घास काटने गई एक महिला की करंट लगने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम गोपाल नगर नंबर 6 मालधन चोड़ निवासी ताराचंद्र की पत्नी अनीता देवी गांव में ही एक खेत में घास काटने गई थी। उन्होंने बताया कि जब यह महिला घास काट रही थी, इसी बीच खेत में लगे ट्यूबवेल की तार महिला की दराती से टच हो गई। इसके बाद इस महिला की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रीमती अनीता देवी उम्र 42 साल, जो गोपाल नगर मालधन नंबर 6 की रहने वाली है। उसकी आज करंट लगने से डेथ हो गई है। खेत में वो घास काटने गई थी, वहाँ बिजली के तार जो फैले थे वो घास काटते समय दराती से करंट फैल गया, जिससे उसकी डेथ हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई रामनगर पुलिस द्वारा की जाएगी। देर रात अज्ञात चोर द्वारा एक पिकअप वाहन चोरी करने के साथ ही उसमें भरी भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक भी चोरी कर ली गई। रामनगर कोतवाली पुलिस ने घटना के महज कुछ ही घंटों में चोरी की गई पिकअप और उसमें भरी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी बरामद करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शनिवार की देर रात जिला पौड़ी गढ़वाल के वीरोखाल निवासी शिव दर्शन सिंह ने कोतवाली आकर बताया कि MP इंटर कॉलेज तिराहा के समीप से अज्ञात चोर द्वारा उनका पिकअप वाहन और उसमें भरी कोल्ड ड्रिंक की पेटियां चोरी कर ली गई हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल रात थाना रामनगर को सूचना मिली कि MP इंटर कॉलेज के पास एक पिकअप खड़ी थी, जिसमें कुछ सामान लदा था, कुछ सामान भरा हुआ था। मैं सामान के अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई और कुछ ही घंटों में रामनगर पुलिस द्वारा माल व मुलजिम को पकड़ लिया है और माल को बरामद कर लिया है और अभियुक्त को माले न्यायालय रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा विधानसभा के भैंसिया छाना ब्लॉक की रीठागाड़ पट्टी आजादी के 77 साल बाद आज भी विकास की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। विदित है कि रीठागाड़ पट्टी जनसंघ के संस्थापक और पूर्व विधायक गोविंद सिंह बिष्ट की कर्मस्थली रही है। देश तो आजाद हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि रीठागाड़ पट्टी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार होकर रह गई है। रीठागाड़ पट्टी क्षेत्र की जनता आज भी सड़क, रास्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा के लिए तरस रही है। रीठागाड़ पट्टी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने रीठागाड़ पट्टी का भ्रमण किया और लोगों से मिलकर समस्त समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट स्टेशन बाजार में पिथौरागढ़ की ओर जा रही स्विफ्ट कार से सामने से आ रही एक स्कूटी टकरा गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार ललित सिंह धोनी पुत्र भवान सिंह निवासी सेरी गैर गंभीर रूप से घायल हो गया।
गया। घायल स्कूटी सवार को युवा पवन सिंह करायत ने यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा के सहयोग से अपने वाहन के जरिए तुरंत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायल युवक का डॉक्टर दीक्षा के द्वारा उपचार किया गया। डॉक्टर दीक्षा ने बताया कि युवक के सर व पैर में चोट लगी है, जिसका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। पाँव में घाव है, खरोच के निशान है, बाकी सर में उठा हुआ है, उसमें खून जमा हुआ थप्पा है। बाकी हमने एनसीसीटी के लिए उन्हें आगे के लिए रेफर करा है। बाकी आगे देखते हो क्या बताते हैं, इसी हिसाब से फिर हम उनकी कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। टनकपुर से जो है पिथौरागढ़ की तरफ एक स्विफ्ट कार जा रही थी और एक बाइक सवार जो था वो जो है पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर आ रहा था, तो थोड़ा स्पीड में था और जो है उसका शीशा जो है, शीशे में गाड़ी स्कूटी लगने से जो है वो वहाँ पर गिर गया और बेहोश हो गया। इतने में फिर जो है ये जो पवन हैं, पवन कराज जो है ये आए और इनके साथ हेल्प करके हम दोनों जो है इनको हॉस्पिटल लेके आए। सर मैं जा रहा था ऊपर मीना बाजार को, तो ये आ रहा था लड़का पिथौरागढ़ साइड से और गाड़ी आ रही थी ये लोहाघाट से पिथौरागढ़ की साइड को। स्विफ्ट कार थी, तो स्विफ्ट वाले की उसमें टक्कर लगने से ये बेहोश हो गया वहाँ पे और इसको उठा के हम हॉस्पिटल में लाए और जहाँ पे आप देखो चिकित्सकों ने इसको क्या कर रखा है। वैसे तो इसकी हालत ठीक बता रहे हैं, उसके बाद इसको हेल्थ सेंटर रेफर करेंगे जाकर। आज के लिए बस इतना ही और अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।